नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे चर्चित और पेचीदा अदालती मामलों में से एक के बारे में, सबरीमाला मंदिर केस। इसके कानूनी पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस पूरे मामले को जरा और गहराई से समझते हैं। ये जो दमदार बात है, ये कही थी उस वक्त के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने, और ये एक लाइन इस पूरे केस के दिल में जो टकराव था उसे साफ कर देती है। मतलब एक तरफ थी सदियों पुरानी धार्मिक परंपरा और दूसरी तरफ था हमारा संविधान। तो ये केस सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं था। असल में ये समाज के एक बहुत ही बुनियादी सवाल को सामने लाता है। सवाल ये कि क्या आज़ादी और बराबरी के जो अधिकार हमें मिले हैं वो किसी स्थापित धार्मिक प्रथा से ऊपर हैं। बस इसी बड़े सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना था। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर जो पाबंदी थी उसके पक्ष में क्या दलीलें दी गईं। मतलब इस परंपरा को बचाने के लिए क्या क्या तर्क रखे गए। अब देखिए, बचाव पक्ष का जो सबसे बड़ा तर्क था वो संविधान के आर्टिकल 26 पर टिका था। ये आर्टिकल कहता है कि किसी भी धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक मामलों को खुद मैनेज करने का पूरा हक है। उनका दावा यही था कि सबरीमाला के भक्त एक अलग धार्मिक समुदाय हैं और ये जो नियम है वो उनके मैनेजमेंट का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। लेकिन यहाँ एक पेच था। आर्टिकल 26 के तहत प्रोटेक्शन पाने के लिए ये साबित करना बहुत जरूरी था कि ये जो प्रथा है ये कोई मामूली रिवाज नहीं बल्कि एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। मतलब धर्म का इतना जरूरी हिस्सा कि अगर इसे हटा दिया तो उस धर्म का मूल स्वरूप ही बदल जाएगा। और यही सबसे बड़ी कानूनी कसौटी थी जिसे पार करना था। अच्छा, तो इस पाबंदी के पीछे जो वजहें बताई गईं वो ये थी। सबसे पहली और सबसे अहम वजह थी भगवान अयप्पा का स्वरूप। उन्हें एक नास्तिक ब्रह्मचारी माना जाता है, मतलब जो हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो दलील ये थी कि खास उम्र की महिलाओं की मौजूदगी से उनकी इस तपस्वी प्रकृति में बाधा आ सकती है। इसके अलावा 41 दिन की एक बहुत ही कठिन तपस्या, जिसे व्रतम कहते हैं, उसका भी जिक्र किया गया था। तो ये तो हुई एक तरफ की बात। अब देखते हैं कि दूसरी तरफ से, यानी समानता के पक्ष में क्या दलीलें दी गईं और इस सदियों पुरानी परंपरा को कैसे चुनौती दी गई। और यहीं पर इस केस का असली संवैधानिक टकराव सामने आता है। एक तरफ था आर्टिकल 26 जो धार्मिक मामलों को मैनेज करने का अधिकार देता है, और दूसरी तरफ थे आर्टिकल 14 और 15 जो कानून के सामने बराबरी और लिंग के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को रोकते हैं। अब अदालत को इन्हीं दो मौलिक अधिकारों के बीच एक संतुलन बनाना था। याचिकाकर्ताओं ने, मतलब जो लोग इस पाबंदी के खिलाफ थे, उन्होंने कई मजबूत तर्क रखे। उनका कहना था कि ये साफ साफ लिंग के आधार पर भेदभाव है। ये महिलाओं की गरिमा यानी उनके डिग्निटी के अधिकार जो आर्टिकल 21 में है उसका भी उल्लंघन है। एक और बड़ी बात कही गई कि माहवारी के आधार पर किसी को पूजा करने से रोकना एक तरह की छुआछूत है जो आर्टिकल 17 के खिलाफ है। और एक बहुत ही जबरदस्त दलील थी आर्टिकल 290A को लेकर कि जब मंदिर को सरकार से पैसा मिलता है तो इसे संविधान के सिद्धांतों को भी मानना पड़ेगा। यहां तक कि यह भी कहा गया कि ये नियम CWA जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के भी खिलाफ हैं। अब जब कोर्ट के सामने ये दोनों तरफ के मजबूत और एक दूसरे से टकराते हुए तर्क आए तो इस मामले को एक संविधान पीठ को भेजा गया। इस बेंच को 5 बहुत ही जरूरी संवैधानिक सवालों के जवाब देने थे। जी हां, यही वो 5 सवाल थे जिन पर पूरा का पूरा फैसला आधारित था। पहला सवाल, क्या ये रोक बराबरी और छुआछूत के खिलाफ जो अधिकार हैं उनका उल्लंघन करती है। दूसरा, क्या यह प्रथा एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है जिसे आर्टिकल 25 प्रोटेक्ट करता है। तीसरा सवाल था कि क्या अयप्पा भक्त एक अलग धार्मिक समुदाय हैं जिन्हें आर्टिकल 26 का फायदा मिले, खासकर तब जब मंदिर को सरकारी फंड भी मिलता है। और जो आखिरी 2 सवाल थे वो उस कानून के बारे में थे जिसने इस पाबंदी को इजाजत दी थी, कि क्या वो कानून ही संवैधानिक है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। कोर्ट ने इस मुश्किल टकराव को सुलझाया कैसे। चलिए फैसले के जो मेन पॉइंट्स थे उन पर एक नजर डालते हैं। कोर्ट ने अपने फैसले की बुनियाद एक बहुत बड़े सिद्धांत पर रखी। कोर्ट ने कहा कि जो पब्लिक मोरालिटी है, मतलब समाज की जो नैतिकता है, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के सामने झुकना पड़ेगा। और ये संवैधानिक नैतिकता क्या है? ये है आज़ादी, बराबरी और भाईचारा। तो फैसले का पहला और शायद सबसे बड़ा पॉइंट ये था, कोर्ट ने कहा कि भगवान अयप्पा के भक्त हिंदू धर्म का ही हिस्सा हैं, उन्हें कोई अलग धार्मिक समुदाय नहीं माना जा सकता। बस इस एक बात ने ही बचाव पक्ष के आर्टिकल 26 वाले तर्क की हवा निकाल दी। इसके बाद बारी आई एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस वाले टेस्ट की। इस पर कोर्ट ने साफ कहा कि महिलाओं को मंदिर से बाहर रखना हिंदू धर्म की कोई अनिवार्य या मौलिक प्रथा नहीं है।
मतलब इसके बिना भी धर्म वैसा ही रहेगा, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और फिर कोर्ट ने पूरे तर्क को ही पलट दिया। उन्होंने कहा कि ये पाबंदी सिर्फ भेदभाव नहीं है, बल्कि ये तो खुद हिंदू महिलाओं के अपने धर्म को मानने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, जो उन्हें आर्टिकल 25 से मिला है। और आखिर में कोर्ट ने उस कानून को ही रद्द कर दिया जिससे इस प्रथा को कानूनी सहारा मिला हुआ था। केरल के कानून का रूल 3B असंवैधानिक घोषित कर दिया गया और इसके साथ ही इस पाबंदी का कानूनी आधार भी खत्म हो गया। तो ये फैसला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये बात सिर्फ सबरीमाला की नहीं है, ये इस बारे में है कि एक मॉडर्न संवैधानिक देश में आस्था और इंसान के अधिकारों के बीच का जो नाजुक संतुलन है वो कैसे बनाया जाए। ये एक ऐसी बहस है जो शायद आज भी खत्म नहीं हुई है।